नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube नए चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में एक बार पुनः एक भाईचारे को लेकर एक ऐसी एक ऐसी बात जिसमें चलते मनमुटाव समाज में होना लाजमी है, और कुछ लोग यही चाहते हैं कि समाज में भाईचारा कायम न रहे और समाज आपस में बटा रहे, तभी उन लोगों का भला होता है। नागौर के एक गांव में सालों से शेरे राजस्थान शेरे हिंदुस्तान महाराजा सूरजमल की मूर्ति की स्थापना की गई, और इस स्थापना को लेकर वहां पर कुछ लोगों ने, जो कि भाईचारा अमन पसंद लोग नहीं हैं, उन्होंने उस मूर्ति का विरोध किया, और विरोध इतना किया कि दो समाज आमने सामने आ गए। जबकि वहां पर एक पार्क है और उसमें अन्य मूर्ति भी लगी हुई है। ये बात जब समाज के सामने आई तो किसान समाज में रोष पैदा हो गया, और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मूर्ति को हम नहीं हटाएंगे, और दूसरे लोग जो थे उन्होंने कहा हम इसको यहाँ पर नहीं लगने देंगे, यही रहने देंगे। मूर्ति तो लग गई लेकिन उसे हम रहने नहीं देंगे। तो इससे जाहिर होता है कि कुछ तथाकथित लोग महाराजा सूरजमल को या इस जाट समाज को में लोग बर्दाश्त नहीं करते, जबकि जाट समाज ने महाराणा प्रताप की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति और अन्य लोगों की मूर्ति लगाई, तो जाट समाज ने उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया और कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ये कुछ लोग, पूरा राजपूत समाज नहीं, कुछ लोग इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी समाज का नाम लेते हुए मुझे लज्जा आती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हर समाज में ऐसे होते हैं जो भाईचारा और आपसी प्रेम सौहार्द को बिगाड़ने का उनका अपना अलग ही अंदाज होता है। इसी प्रकरण में यह प्रकरण तूल पकड़ता गया और उन्होंने साफ कहा कि रात को मूर्ति क्यों लगाई। दिन में लगाते इतनी ताकत थी तो दिन में लगाते, लेकिन जिन्होंने यह मूर्ति लगाई उन्होंने कहा कि उसके मुहूर्त के हिसाब से हमने यह मूर्ति बनाई, और प्रशासन वहाँ मुस्तैद है कि दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। इसी बात को देखते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जो किसानों के शेर हैं, किसान समाज का उगता हुआ सूरज हैं, उन्होंने ये बात देखी और उन्होंने सीधा बयान दिया कि अब यह मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। और जब उन्होंने कह दिया
तो मूर्ति नहीं हटेगी। और हनुमान बेनीवाल सीना तान कर मूर्ति के सपट में खड़े हो गए। अब जो तथाकथित लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, अब उन्हें लगने लगा कि महाराजा सूरजमल पूरे हिंदुस्तान के शेर थे, राजा थे, और जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, एक भी लड़ाई उन्होंने नहीं हारी, और हिंदू सम्राट थे। भगवा अगर राजस्थान में लहराया तो महाराजा सूरजमल ने लहराया, मुगलों को विनाश किया, अंग्रेजों के साथ भी टक्कर ली, और तो और जो वहाँ की सियासत थी, रियासत और राजपूत रियासत थी, उनके साथ समन्वय बनाकर उनका भी सहयोग किया। लेकिन ऐसे बहादुर और लोकप्रिय राजा की मूर्ति को लगाने का विरोध जो लोग कर रहे हैं, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वे कौन सी मानसिकता के लोग हैं। हनुमान बेनीवाल का इस मामले में हस्तक्षेप एक जबरदस्त और सराहनीय कदम हनुमान बेनीवाल ने उठाया कि मूर्ति जहां लग गई है वह लगी रहेगी, और इसकी किसी की ताकत नहीं कुछ मूर्ति को यहां से हटा दे। अब तथाकथित जो समाज के लोग थे जिन्होंने यो विरोध करना शुरू किया था, अब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया और कहने लगे हमें महाराजा सूरजमल की मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं, ऐतराज थोड़ा सा ये है कि यहाँ जगह कम है, थोड़ा बाहर लगा ले। उनका मेन मकसद क्या है बाहर लगाने का? वो जो पार्क है उस पार्क में वे अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, और अतिक्रमण करने का उनका कार्य चल रहा है। और जब वहाँ महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित हो गई तो वो अतिक्रमण वहाँ नहीं होगा। ये विरोध है, बाकी उसका उनका कोई विरोध नहीं है। सर्व समाज में महाराजा सूरजमल का कोई विरोध नहीं है। सिर्फ ये लोग जो अपना मतलब के लिए विरोध कर रहे हैं ताकि इस पार्क में इनकी मूर्ति ना लगे और अतिक्रमण करके उसका उन्हें अब कब्जा ले। मेन मकसद ये है। लेकिन वहाँ के जो शेर दिल सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं, उन्होंने खड़ा होकर स्पष्ट किया कि इस मूर्ति को अब वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इससे किसान वर्ग में, आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया जब हनुमान बेनीवाल जी ने ये कह दिया तो अब इस मूर्ति को यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, चाहे कितना ही विरोध करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन ये मूर्ति वहाँ से नहीं हटेगी। तो दोस्तों, ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसा लीडर हर जगह नहीं होता। वो राजस्थान का शेर है और किसानों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा है, और हर युवा के दिलों की धड़कन है। और लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो भी फैसला कर लेता है वो संपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, महाराजा सूरजमल उत्तर भारत के एक ऐसे वीर महाराजा थे जिनकी धाक दूर तक जाती है। अंग्रेज भी जिनका लोहा मानते हैं, मुगल भी जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे राजा को की मूर्ति को लगाने का विरोध करने वाले अपनी उसी मानसिकता के अलावा और कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता को, वहाँ के समाज को, कि उन्होंने महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई, और उनसे अनुरोध भी करूँगा कि वीर तेजाजी महाराज की भी एक मूर्ति ऐसी लगाई जाए जिसे सर्व समाज आकर शीश झुकाए। और हनुमान बेनीवाल जी से अनुरोध है कि आप किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या के लिए लड़ते रहें। फालतू की बातों में आप
व्यर्थ ना बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरे के साथ मेरे राजस्थान की सरदारी को मेरा सिर झुका कर राम राम।